शाही नहीं सूख पाती है अखबारों की, तो अगले दिन खबर आ जाती है दहेज के प्रहारों की। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा। यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक आयोजन में जहाँ पर अध्यात्म ही नहीं बल्कि समाज को भी बदलने की एक नई मिसाल पेश की जा रही है। इस समय हम खड़े हैं दर्शकों सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर एक अनोखा विवाह देखने को आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये शादी एक अनोखे तरीके से की जा रही है, सादगीपूर्ण तरीके से की जा रही है। यहाँ पर न तो कोई पंडित है और न ही यहाँ पर बैंड बाजा और कोई तामझाम किया गया है। हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी शादियाँ दिखाई हैं जहाँ पर प्री वेडिंग शूट होता है और लोग बड़े तामझाम से शादियाँ करते हैं। न जाने कितने करोड़ों खर्च यहाँ पर कर दिए जाते हैं, जिससे बेटियों पर और उनके माँ बाप को भी काफ़ी वहन किया जाता है। लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ पर जो शादी होने जा रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है और ये अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। यूँ तो उनके हर इवेंट में हम पहुंचकर वहाँ की कवरेज दिखाते हैं, लेकिन इस समय जो इवेंट चल रहा है ऐसे ही इनके अलग अलग आश्रम, काफ़ी आश्रम है जहाँ पर हमारी टीम पहुँचती है और कवरेज करती है। इस तरह की शादियाँ हर आश्रम में की जा रही हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं सादगीपूर्ण तरीके से बिना किसी दिखावे के यहाँ पर शादी हो रही है। यहाँ पर 5 जोड़े बैठे हैं जिनकी शादी सादगीपूर्ण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में की जा रही है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और वो कुछ अपने मुंह से जो यहाँ पर गुरुवाणी चलाई गई है उसे भी बोल रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने संगत काफ़ी आई हुई है इवेंट में और सामने संगत है और इधर आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं काफ़ी सुचारू रूप से बनाई गई हैं आश्रम में। इधर भी कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं जिसमें संगत के साथ साथ इन जोड़ों के साथ आए हुए उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं। उनके रिश्तेदार कुछ इस तरह भी बैठे हुए हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके भी यहाँ पर हम विचार जान लेते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से यहाँ पर इनके रिश्तेदार यहीं पहुँचे हुए हैं, उन्हीं में से हम किसी से बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? अलका शर्मा। मैम आप जो विवाहित जोड़े यहाँ पर बैठे हो उन्हीं के साथ आए हो शायद? जी हाँ जी, उनके साथ। मैम आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली हुई? नहीं, अभी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है, मगर अब देख के मुझे लग रहा है कि मुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है मतलब? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपने कभी इस तरह की शादियाँ पहले भी कभी देखी हैं? नहीं, मैंने पहले कभी ऐसी शादी नहीं देखी है, पहली बार मैं ऐसी शादी देख रही हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है शादी देख के। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, उनके जो विचारधारा देखी जाए तो ऐसी विचारधारा सबकी होनी चाहिए। एक अच्छा समाज हमारा जो दहेज मुक्त जो समाज है, जैसे अभी ये दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, इसको देख के लग रहा है कि कुछ हो सकता है हमारे देश में कुछ एक दहेज मुक्त जो है ये शादियों को देख के कुछ लोगों के अंदर प्रेरणा जागे और जो हमारी बच्ची हैं जो ये दहेज के प्रति जो जलाई जाती है, मारी जाती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जो एक नई शुरुआत जो हो रही है महाराज जी की वजह से, हम ये बोलते हैं कि हर जगह में ऐसा होना चाहिए। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। मैम आप इनके साथ आज यहाँ पहुँचे हो, यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह हो रहा है जिसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं किया गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग गया जी। क्या हमारे समाज में इस तरह का बदलाव आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए, अच्छा लग गया। मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो ये शादी देखी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। मतलब आजकल लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक दिखावे के लिए शादियों में बेटियों की, जिससे बेटियों को बोझ भी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में इस तरह का बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, परफेक्ट है ये बदलाव। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से आप प्रभावित हैं? हाँ, अगर ऐसे विचार है तो बहुत प्रभावित है। मेरी फ्रेंड है, उनके बेटे की शादी है। जैसे सब हमारे सरकार ने भी कानून बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। करोड़ों रुपए बेटी की शादियों में खर्च किए जाते हैं, वो चले चाहे ना चले। तो हमारे समाज को भी संत रामपाल जी महाराज जी से क्या जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, विचारधारा बहुत अच्छी है, जुड़ना चाहिए। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पहुँचे जो
विवाहित जोड़े हैं उनके रिश्तेदार जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि संत रामपाल जी के जो विचार हैं या समाज सुधार में जो उनका ये कदम है ये काफ़ी अच्छा है, और इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के इस कदम से हमें जुड़ना चाहिए और उनसे शायद जुड़कर उनसे नई शिक्षाएं लेनी चाहिए। अभी हम आपके साथ जो जोड़े बैठे हैं उनकी भी दिखाते हैं। ये गुरबाणी पता नहीं कितने समय तक चलने वाली है, तब तक हम आपको यहाँ पर कवरेज दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दर्शकों, इधर भी कुछ जो विवाहित जोड़े हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। शायद ये शादियाँ पहले कभी नहीं देखी गई इस तरह की। तो दर्शकों, गुरबाणी के माध्यम से इस तरह से जो विवाह हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर जी की एक फ़ोटो रखी गई है जहाँ पर एक ज्योति प्रज्वलित की गई है। आप देख सकते हैं एक स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर भी अलग अलग फ़ोटोज़ लगाई गई हैं और काफ़ी खूबसूरती का एक नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी सुंदरता से इसे सजाया गया है। आपको पता होगा हमारे समाज में न जाने लोग कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जैसा कि पीछे अंबानी जी के परिवार में हुई शादी एक विषय का चर्चा का विषय बनी हुई थी, जहां पर दिखाया गया था कि नाचने गाने वालों को बुला करके उन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, जहां जो कहीं ना कहीं दहेज और दिखावे को बढ़ावा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक सादगीपूर्ण विवाह ये संदेश देता है समाज को कि सादगी में भी शादी की जा सकती है, जो कि हमें न जाने कितनी परेशानियों से मुक्त करती है। नमस्कार मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हो? जी हाँ। जो इस तरह की जो शादियाँ आपके आश्रम में की जा रही हैं, क्या हमेशा होती हैं? हाँ जी, लगातार समय पर जिस का रामायणी का समय आता है और समय समय पर हमारे यहाँ हमारे समागमों में ये रामायणी होती हैं। क्या आपने अपने बच्चों की भी इसी तरह से शादियाँ की? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन ऐसे ही करूँगी परमात्मा की दया से। जी, तो हमारे समाज को एक अच्छा संदेश जाता है, तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे समाज को? ये तो देखो बहुत बड़ा एक परमात्मा की तरफ से एक पहल है, जो बिना किसी आडंबर से, बिना किसी दान दहेज के हमारे यहाँ परमात्मा एक सभ्य समाज खड़ा कर रहे हैं। इससे हमारी बेटियाँ, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक परमात्मा ने बड़ी पहल की है। और ये संसार में सबसे पहली पहल हमारे परमात्मा संत रामपाल जी के द्वारा की गई है, जो कि आज तक की सरकारें अभी तक भी वो कर तो रही हैं कार्य, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई है। जो कि हमारे संत रामपाल जी आज उच्च कोटि के इसमें सफल होकर उन्होंने दिखाया भी है और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनका ये कहना है कि वो भी इसी तरह से अपने बच्चों की शादियां करेंगे। नमस्कार मैम। हाँ जी, सत साहब जी। मैम, क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो? हाँ जी। मैम, इस तरह की शादियां क्या आपने भी अपने बच्चों की? हाँ जी, हमने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने भी बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ना दहेज कोई लेना ना कोई दहेज देना, इसी तरह परमात्मा की दया से इसी तरह शादी की है। आपने इसी पद्धति को ही क्यों चुना, जो गुरुवाणी के माध्यम से सादगी से विवाह किया जा रहा है? क्या आपको पैसे की किसी तरह की कोई कमी थी? नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परमात्मा की दया से हर चीज़ की घर में मतलब दया है, परमात्मा की दया से हर चीज़ की मतलब मौज है। पर परमात्मा का ये है भी, एक जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। तो ये दहेज, तो ये भी जो मायाधारी मस्करे होते हैं उन्होंने ये दहेज प्रथा बनाई है भी, दहेज दो और दहेज लो भी। एक पिता एक बेटी को दहेज दे तो देता है, फिर उसकी बेटी कितनी सुखी होती है? किसकी बेटी सुखी है आज समाज में? किसी की बेटी सुखी नहीं है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने बेटी को एक मतलब बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि बेटी को, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, ना दहेज लेना और ना दहेज देना है। धन्यवाद मैम। सच्चाई जी। तो दर्शकों, आपने देखा लगभग संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी यहाँ पर इसी तरह से विवाह करते हैं, जो समाज को एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो यहाँ पर जो गुरुवाणी है उसका समापन हो चुका है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये किस तरह से नवविवाहित जोड़े जो हैं साष्टांग प्रणाम अपने गुरुदेव को कर रहे हैं, और इसी तरह से काफ़ी लोग एक साथ खड़े होकर के मतलब प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लेट कर प्रणाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। आगे हम आपको दिखाएंगे आगे भी और क्या होने वाला है यहाँ पर। हमारे साथ नवविवाहित जोड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। मैम, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ जी। इस तरह से विवाह करना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है।
क्या किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाया गया था? नहीं, हमने तो खुश होकर अपनी दहेज मुक्त शादी करी है। जैसा आजकल लड़कियां प्री वेडिंग शूट कराती हैं, काफ़ी मेकअप करती हैं और काफ़ी मतलब तामझाम के साथ शादियां की जाती हैं, आपने इसी को ही क्यों चुना? हमने संत रामपाल जी के विचार को प्रभावित होकर उनसे हमें ऐसे करना अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल वे से करना। मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपने इसको ही क्यों चुना? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बहुत अलग है, सबसे अलग है, बहुत अच्छा है, इसलिए चुना। मतलब आपके दोनों पक्ष ने ना जो है नाम दीक्षा ली हुई है? नहीं, सच्चाई मेरी तरफ से नहीं ली हुई है, मैं अपने घर में अकेली हूँ और पर मेरी फैमिली राजी है इस चीज़ से। ठीक है, आप लेना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? मैंने ले चुकी हूँ, मैं ले चुकी हूँ, मेरी फैमिली ने नहीं ली हुई है। ठीक है मैम। हाँ जी। और कैसा लगा फिर आपको इस तरह से? बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। क्या इस तरह से हमारे समाज में विवाह होना चाहिए? हाँ जी, परमात्मा के आदेश हैं। इस तरह से विवाह करने के लिए आप पर कोई दबाव बनाया गया है? नहीं मैम, कोई दबाव नहीं है, हमने अपनी मर्जी से करा है। कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ इनका कहना है कि यहाँ इनको ये इस तरह से विवाह करना काफ़ी अच्छा लगा। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, क्या यहाँ पर गरीब कन्याओं का ही विवाह किया जाता है? जी हाँ, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी का किया जाता है, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो इनका ही कहना है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं है कि गरीब कन्याओं का ही किया जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं या उनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो देने के लिए, लेकिन वो इसी तरह से ही शादियाँ करते हैं। दहेज मुक्त ये एक समाज को नया संदेश है जो कि भारत को, हमारे समाज को जो है दहेज मुक्त बनाया जा रहा है। अगली कवरेज के लिए हम आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।